अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सो फाइनली आई एम बैक। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सीखना जो हमने प्रीवियसली जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम अगेन स्टार्ट करते हैं कि हमने कौन से सेंटेंस तक कर चुके थे एंड फर्दर हमें कौन से सेंटेंसेस जो है वो क्लियर कर लिए थे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर सपोर्टिंग मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड कोशिश करें कि जो भी नीडी पर्सन है जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है देखने की, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि हाँ वो बोलना सीखें इन इंग्लिश, तो उनको ये वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। ओके, सो दैट हम जैसे क्रिएटर्स को भी और अच्छे से मोटिवेशन मिल सके, राइट। यस, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो में अपनी जो सेंटेंस हमने सीखे थे वो आई थिंक हमने इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ सेंटेंस हमने क्लियर किए थे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ में जो हमने सेंटेंसेस क्लियर किए थे वो हमने क्लियर किए थे अफर्मेटिव यानी कि वेरी सिंपल सेंटेंस, एंड जो सेकंड हमने किया था वो हमने किया था नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट आता है। तो हम ये दो सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यू सेंटेंस के वो हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि सभी को वो अच्छे से क्लियर होंगे। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड दैट, प्लीज़ यू कैन कमेंट मी बिलो एंड लेट मी नो, सो दैट मैं उस चीज़ पे फर्दर आपको वीडियो बना सकूँ, राइट, और वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। सो आज हम जो सीखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यू सेंटेंस या कोई भी अगर सेंटेंस हम 12 जो सेंटेंसेस सीरीज़ है उसमें से कोई भी सेंटेंसेस अगर हम चेक करें तो उसमें हर एक सेंटेंस के अंदर 4 सब कैटेगरी, यू कैन से सब कैटेगरी होती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए एंड इंट्रोगेटिव बी। तो हम जो क्लियर कर चुके थे वो हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हमने क्लियर कर दिया था, राइट। सो आज हम करने वाले हैं इंट्रोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी सेंटेंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। ये हमें आज रीड आउट करने हैं, पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें जो हमारा पार्ट जो रह गया था, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, एंड जो थर्ड होता है वो होता है इंट्रोगेटिव ए, और फोर्थ जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव बी, ठीक है। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं इसको सीखना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें ना तो नोट आता है ना ही क्या आता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं। और इसकी जो पहचान होती है इस सेंटेंसेस की, उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं वह खाना खा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रोगेटिव की पहचान यही होती है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो वो या फिर कोई काम अगर कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इनिशिएटेड नहीं है, जस्ट इन प्रोग्रेस है, तो उन सेंटेंसेस को जो हम कहते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यू सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हम तभी कहते हैं अगर उस सेंटेंस की जो बात है वो प्रेजेंट में हो रही हो, तब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यू सेंटेंस कहते हैं। तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं स्कूल जा रही हूँ, ये हमारा बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसे कह सकते हैं या सिंपल सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं। और एज़ पर इट्स रूल हम इसे बनाएंगे कैसे, मैं आई देन एम गोइंग टू स्कूल। सो इसका जो रूल है, इसको बनाने का जो रूल है वो मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अपना शेयर कर दूँगी एंड आप वहाँ से चेक करके उसे फर्दर
वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को, ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि अगर वो प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने देखा हुआ है तो उसको ये वाला वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और अगर इनकेस नहीं देखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप एक बार जाके चेक करें, उसके बाद आप ये वाला वीडियो अच्छे से चेक करें ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका है। मैं समझ रही हूँ कि ऑलरेडी मैं ये चीज़ें करा चुकी हूँ, स्टिल मैं ये चीज़ वापस से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, बट एक रिव्यू एक हो जाना अच्छा है ताकि चीज़ें और अच्छे से रिफ़्रेश हो सकें। तो अगर मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्लस उसमें नोट भी आता है। तो अगर कोई ऐसे सेंटेंस है जिसके काम जारी होने की बात की जा रही है और उसमें नोट नहीं है, मतलब उसमें नोट है, ठीक है, मतलब नहीं का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे अगर मैं बोलूं, अभी हमने ये सिंपल सेंटेंस बनाया था ये वाला, मैं स्कूल जा रही हूं, तो इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो बनेगा मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। ये आपका बहुत ही सिंपल नेगेटिव सेंटेंस आपका बनके रेडी हो चुका है। इसको किस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश, वो मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया था, ठीक इसी तरह से हमें इसको भी बनाना है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो चीज़ एड ऑन हुई है वो है नहीं, यानी कि नोट। तो इसको बनाने के लिए नोट कब हम यूज़ करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। नोट का यूज़ हम, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके तुरंत बाद हम नोट का यूज़ करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नोट होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब चाहे उस सेंटेंस में कोई भी हो सकती है, इज़ आर एम हो सकती है, वॉज वर हो सकती है, हैज़ हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हम नोट का यूज़ करते हैं अगर किसी सेंटेंस में नोट होता है तो नेगेटिव में, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई, देन रही हूँ, देन एम, आई एम, देन जाने की गो, ING आएगा इसमें, गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हमने बना दिया एकदम सिंपल सेंटेंस। अब इसमें नोट कहाँ होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारा ये एम, और अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो मेन वर्ब है गो। गो मीन्स जाना, ये हमारा मेन वर्ब होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट अच्छे से रिमेंबर रहे। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वाला मेन वर्ब है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, मतलब एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे नोट आएगा। तो ये सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो ये सेंटेंस बनेगा इन नेगेटिव ट्रांसलेशन, आई एम, देन उसके बाद नोट, नीचे नोट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये इसका परफेक्ट ट्रांसलेशन है, ठीक है। आई होप कि नेगेटिव सेंटेंस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ये जो अभी आपको ये जो समझाया गया है इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ताकि चीज़ें अच्छे से रिफ़्रेश हो सके, रिवाइज़ हो सकें, और आगे जब हम स्टडी या आगे जो हम सीखना स्टार्ट करें वो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉमेंट मी, ठीक है। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है इंटेरोगेटिव का, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा सेक्शन होता है, ठीक है। सेक्शन ए होता है इंटेरोगेटिव ए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सेक्शन होता है वो होता है इंटेरोगेटिव बी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस हो किसी भी तरह का, ठीक है, जो हमारी 12 सेंटेंसेस की सीरीज़ है उसमें अगर आप कोई भी सेंटेंस उठाते हो तो उसमें इंटेरोगेटिव के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों को कैसे ट्रांसलेट करना है वो, या इन दोनों की पहचान क्या है, वो मैं आपको साथ के साथ इसमें आगे क्लियर करके चलूँगी, सो दैट चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो पाए। तो इंटेरोगेटिव ए को
इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, नॉर्मल इंटेरोगेटिव कह सकते हो या फिर सिंगल इंटेरोगेटिव कह सकते हो। इंटेरोगेटिव बी जो है इसको डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनकेस अगर आपके सामने कोई ये कहता है कि डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कौन से होते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव बी सेंटेंस के बारे में बात करें, ठीक है। अल्टरनेटिवली आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको सिंगल इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव ए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अनक्लियर, मतलब उतना क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव ए वाले सेंटेंस से, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव ए जो सेंटेंसेस होते हैं, मैं आपको देखिए वो चीज़ बता देती हूँ कि इंटेरोगेटिव ए जो सेंटेंस होते हैं उनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। अब जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस से पढ़ा था जिसके बीच में नोट आता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक वैसे ही देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी वैसे होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कहीं भी पूरे सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनको ही क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपसे कुछ सवाल किया गया है, कुछ पूछा गया है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कि कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लगा होगा, राइट। तो उसको इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस बोलते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं अगर पूरे सेंटेंस में ऐसा कुछ यूज़ हुआ है। चलिए मैं आपको ये चीज़ बोल के करके बताती हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर देती हूँ तब सो दैट आपको वो चीज़ क्लियर हो पाए, ठीक है। इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं बोलूँ क्यों, ठीक है, कहाँ, कब। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपसे कोई सवाल किया गया है तो उस सवाल को करने के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ ही हुआ होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्यों, कहाँ, कब, उसके बाद कैसे, देन क्यों, कहाँ, कब, कैसे। एंड अगर मैं बात करूँ ये 4 हो गए, ठीक है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, देन कितना, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि एक तरह से सवाल का जवाब आपको देना पड़ता है इनके बाद, तो उन वर्ड्स का जो यूज़ करके सेंटेंसेस बनते हैं उनका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर मैं इनकी इंग्लिश में बात करूँ कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो क्यों को वाई, कहाँ को वेयर, कब को व्हेन, देन कैसे को हाउ, किसने या कौन को हु, कितना को हाउ मच या हाउ मच या हाउ मैनी, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करने के जो हाउ मच और हाउ मैनी जो है उन दोनों को यूज़ करने के सिनेरियोज अलग होते हैं। देखिए हाउ मच वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जिस चीज़ की या जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो काउंटेबल है, मतलब अगर वो काउंटेबल है तो आप हाउ मैनी यूज़ करोगे, और अगर काउंटेबल नहीं है मतलब आप उसे काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पर हाउ मच होगा। मतलब अगर अनकाउंटेबल है तो वो हाउ मच, और अगर काउंटेबल है तो वो हाउ मैनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हो। अब नाउ चलो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसके बाद का कि इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको उसको चेक करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट आप आप कमेंट कर सकते हैं सो दैट फर्दर उस चीज़ के बारे में आपको कोशिश की जाए कि कमेंट सेक्शन में ही आपको वो चीज़ क्लियर करने की। और इनकेस अगर वहाँ पर नहीं होती है या टॉपिक उतना शॉर्ट नहीं होता है तो उस चीज़ पे वीडियो प्रॉपर बनाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस से, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस की जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि आप उसको पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिटी क्या होती है। तो इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है कि जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है,
सिर्फ और सिर्फ इसका आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस हो अगर उसकी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है दैट मीन्स कि वो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस है, ठीक है, या सिंगल इंटेरोगेटिव है। सिर्फ आपको कोई और क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करना है, कोई और क्वेश्चन वर्ड रिमेंबर नहीं रखना है। अगर वहाँ पर स्टार्टिंग में ये क्या वर्ड है, ठीक है, तो वो इंटेरोगेटिव ए है। और इंटेरोगेटिव ए है लेकिन कौन से सेंटेंस का है वो चेक करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसका आपको लास्ट का जो एंड है सेंटेंस का वो चेक करना है कि उसके लास्ट में क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की ही बात करूं तो अगर इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है और स्टार्टिंग में क्या से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस, तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, वो इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का। चलिए हम आपको एक सेंटेंस बना के दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे प्रीवियस सेंटेंस की ही अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए मैं एक ही सेंटेंस का एग्जांपल इसलिए मैं आपको देना चाहूँगी क्योंकि अगर आप एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से बना के देखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। मैं सेम चीज़ें अगर डिफरेंट सेंटेंसेस में बनाऊंगी तो वो थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, राइट। बट मैं आपको वो चीज़ भी करके बता देती हूँ। देखिए हमने प्रीवियसली जो सेंटेंस हमने बनाया था वो बनाया था मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव में हमने बना लिया ये सेंटेंस। देन हमने अफर्मेटिव में बना लिया सेंटेंस। अभी अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव ए की, तो इंटेरोगेटिव ए में वो कैसे कन्वर्ट होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें बनाने के लिए देखिए हम सिंपली यहाँ पे मेंशन मैं आपको करके बता देती हूँ। तो क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसकी ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव ए है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर देखिए इसके स्टार्टिंग में ही क्या आ जाता है, कोई भी वर्ड, मतलब ऐसा नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि स्टार्टिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव ए ही है, नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग में क्या अगर आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव है। अगर स्टार्टिंग में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब आता है तो वो इंटरोगेटिव ए नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट अगर होता है तो वो इंटरोगेटिव ए है, और लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है तो वो है इंटरोगेटिव ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, ठीक है, कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो इसका भी एक रूल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको रूल के अकॉर्डिंग की सिखाने की और समझाने की, सो दैट आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अगर एक रास्ता पहले से एक पता होता है कि हाँ इस रास्ते पे जाना है तो मंजिल और आसान हो जाती है, राइट। और अगर रास्ता ही पता ना हो वहाँ तक जाने का तो इंसान भटकता रह जाता है, राइट। तो मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से भटके। ओके, तो मैं आपको देखिए रूल बता देती हूँ। चलिए जॉक्स अपार्ट, इसका जो रूल है मैं आपको बताना चाहूँगी। सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपको क्या यानी कि व्हाट का यूज़ नहीं करना है। क्या की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो व्हाट होती है, WHAT। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो स्टार्टिंग में व्हाट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो इस तरह के जो सेंटेंसेस का रूल होता है वो होता है, ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है कॉन्टिन्यू सेंटेंस में, इज़, आर, एम। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी सबसे पहले इज़, आर और एम। तो इनका जो यूज़ है मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ। इज़, आर, एम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एम, आई के साथ। इज़ जो है वो आप यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, और आर का जो यूज़ करेंगे वो आप बहुवचन के साथ करेंगे, यानी कि प्लूरल के साथ, जहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ों की बात होती है, दो या दो से अधिक ह्यूमन या फिर किसी पर्सन की बात होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज़, आर, एम प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, देन प्लस उसके बाद अगर नोट है सेंटेंस में, कहीं भी अगर नोट है तो वहाँ पे नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद। अब देखिए पहले जब हमने सिंपल वाले जो नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें जो नोट था वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद था, लेकिन इंटरोगेटिव में डिफरेंस ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका नोट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, ये चीज़ आपको अच्छे से रिमेंबर करनी है, कि लर्न करनी है कि नोट जो है वो कौन से सेंटेंस में कहाँ पे आएगा, ठीक है। और तो इज़, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस देन नोट के बाद आएगा वर्ब कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, ठीक है, प्लस ING यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस ING वाली फॉर्म को आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। देन उसके बाद जो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद लास्ट में जो हमारा रह जाता है वो रह जाता है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कभी नहीं भूलिएगा, अगर आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए अगर आप अपना एग्ज़ाम में कोई अगर सेंटेंस आता है ट्रांसलेट करने के लिए और वहाँ पे अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट आप प्रॉपर अच्छे से कर देते हैं ट्रांसलेट, लेकिन वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो वो सेंटेंस का जो मार्क होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए बोलने में, स्पीकिंग में सब चल जाता है, लेकिन जब आप कोई चीज़ ऑन पेपर आप मेंशन करते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप अगर मैथ की ही बात करें, मैथ में अगर आप प्लस माइनस इनकी हल्की सी भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो पूरा जो सम है आपका वो गलत हो सकता है और उसका उसी वजह से उसका जो आंसर है वो भी गलत हो सकता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से आप चेक करिएगा। कभी भी अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ तक क्लियर है आई होप सभी को। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम एक सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको देखिए बता दूँ, हमने जो प्रीवियस सेंटेंस बनाया था, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसी सेंटेंस को हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ। चलिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं आपको देखिए बता देती हूँ किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो इसमें सबसे पहले जो मीनिंग आएगी वो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा एज़ पर रूल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज़, आर, एम। अब इन तीनों में से कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पे यूज़ करना है वो हम चेक करेंगे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की इंग्लिश मीनिंग होती है आई। तो आई के साथ एज आई ऑलरेडी क्लियर कि आई अगर आता है तो वहाँ पे हमको एम का यूज़ करना है। ठीक है, इसमें कुछ आपको प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं देखना है आपको, सिंपली अगर आई है तो वहाँ पे एम आएगा। तो स्टार्टिंग में एम, ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट, देन एम आई आ जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि इसमें नोट नहीं है सेंटेंस में, अगर नोट होता तो हम नोट यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब क्योंकि इसमें नोट है नहीं तो इसीलिए हम नोट को यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, नोट को हमने स्किप कर दिया। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब जो है वो है जाना। जाना हमारा वर्ब है, तो जाने की क्या होती है, गो। चलिए, अब इसमें वर्ब में प्लस आईएनजी भी आएगा, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कह सकते हैं। आई एम गोइंग, देन उसके बाद आएगा, जब हम किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पे टू का यूज़ होता है। स्कूल से घर जाने की, घर से स्कूल जाने की, घर से बाज़ार जाने की, बाज़ार से घर आने की। ठीक है, बाज़ार से घर आने की तो फ्रॉम लगेगा, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे टू लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एम आई गोइंग टू, देन उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने के बाद यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अभी हम 2 सेंटेंस और बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। अब इसमें क्या मिस्टेक है मैं आपको देखिए बता देती हूँ। सेंटेंस पूरा सही है लेकिन इसमें हम फिर भी गलती किए हैं। क्या गलती की है, क्योंकि हमने लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, ये एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, जिसमें मैं यस या नो में भी आंसर दे सकती हूँ ईजिली, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, एम आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे स्कूल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में स्कूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो बन जाएगा आपका वो बनेगा, एम आई गोइंग टू स्कूल, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं। सीता खाना बना रही है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, क्या सीता खाना बना रही है। इस सेंटेंस को कैसे बनाना है मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। क्या सीता खाना बना रही है, सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी वो हम किससे पता करेंगे, वो हम सब्जेक्ट से पता करेंगे। सीता यानी कि एक पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो सीता एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा इज़ का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा इज़। ठीक है, इज़,
देन उसके बाद है सब्जेक्ट, इज़ सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो यहाँ पे इज़ सीता। उसके बाद नेक्स्ट जो है नोट है, क्योंकि इसमें नोट का यूज़ ही नहीं किया गया है तो नोट इसमें हम यूज़ ही नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब माने वर्ब है इसमें बनाना, यानी कि काम किस चीज़ का हो रहा है, बनाने का हो रहा है। तो इसके लिए आप मेक का यूज़ नहीं करेंगे या प्रिपेयर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे खाना बनाने की होती है कुक। तो देखिए वर्ड्स जो आप यूज़ करेंगे उसका जो मीनिंग है वो हर एक सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो वो चीज़ आप जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं तो वो आप अच्छे से चेक करें कि जो भी वोकेबलरी आप याद कर रहे हैं उसका जो यूज़ है वो एज़ पर द सिचुएशन कैसे आपको करना है, ठीक है। आई नो कि मेक माने भी बनाना होता है, प्रिपेयर माने भी बनाना होता है, एंड कुक माने भी, कुक मीन्स भी बनाना होता है, बट कुक इज़ पकाना, राइट। तो कुक यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि खाना पकता है, तो यहाँ पे इज़ सीता कुक आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसमें आईएनजी आएगा क्योंकि हमारे रूल में भी आईएनजी है, ठीक है। तो कुकिंग हो जाएगा यहाँ पे ऑब्वियसली। देन इज़ सीता कुकिंग, क्या कुक कर रही है सीता, ऑब्जेक्ट आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है खाना, तो इज़ सीता कुकिंग द फूड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो ये सेंटेंस जो पूरा सही तरीके से आप कह सकते हैं ये है, क्या सीता खाना बना रही है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम कहें तो कैसे बोलना है आपको, इज़ सीता कुकिंग द फूड, ये आपका सेंटेंस होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ इसके बाद सेंटेंस बना लेते हैं वन मोर, जो कि है क्या राम पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसे बनेगा मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। देखिए सिंपली आपको इसमें आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है ये आप किससे पता कर सकते हैं, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं सब्जेक्ट चेक करके, क्योंकि राम एक ह्यूमन की बात हो रही है तो एक के लिए आपको सिंपली इज़ का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली इज़, देन सब्जेक्ट आएगा राम, इज़ राम, देन आएगा नोट, क्योंकि इसमें नोट है, इज़ राम नोट स्टडिंग, पढ़ाई करने की होती है स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडिंग आ जाएगा। चलिए ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है, इज़ राम नॉट स्टडिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक सेंटेंस हम प्लूरल सेंटेंस बना के हम चेक कर लेते हैं ताकि प्लूरल सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए सिंपली मैं आपको देखिए बता देती हूँ, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर, क्योंकि वे है तो यहाँ पर आएगा आर, देन सब्जेक्ट दे, आर दे, देन उसके बाद खेलने की आएगी प्ले, देन उसके बाद आईएनजी आएगा क्योंकि हमने रूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी आता है, तो आर दे प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए जब तक आप अच्छे से चीज़ों को लेके, अगर यहाँ पर सेंटेंस देखने के बाद भी अगर आप चीज़ों को लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो देखिए आपको वो चीज़ नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को सीख भी लेते हैं लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको, मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ आपको आ ही जाएगी, ठीक है। आप उस चीज़ को समझ पाएंगे लेकिन एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए या फ्लुएंटली आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने के लिए विद एनीवन आपको सिंपली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ अपना जो आपका एक्सेंट है उस पर नहीं आएगा एंड चीज़ें इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगी, ठीक है। जब आप उसे किसी भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आप देखते हैं, एंड देन चीज़ों के जब सॉल्यूशन आपको मिल जाता है और चीज़ों में जो भी डाउट्स और क्लियर होते हैं ना तो वो और अच्छे से एक फ़्लो में जाता है, राइट। एक फ़्लो में एक अच्छे से कन्वर्सेशन हो पाता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चेक करें तो साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करें विद एनीवन इन योर फैमिली। अगर कोई भाई है किसी के घर पे, बहन है या कोई फ्रेंड है या फिर क्लासमेट है, स्कूलमेट है या फिर ऑफिस
कलीग है, तो आप किसी के भी साथ सिंपली एक कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं फॉर योर इंग्लिश प्रैक्टिस, ताकि एक फ्लुएंसी आ पाए, राइट। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सो दैट चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो पाएँ। चलिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस और बना देती हूँ। क्या तुम कपड़े खरीद रहे हो? चलिए इस सेंटेंस को सिंपली हम एक फ्लुएंसी में बनाएंगे बिना कोई रूल चेक करे। चलिए, क्या आर यू बाइंग द क्लॉथ्स? ये हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, सॉरी, एंड ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप सिंपली देखिए सेंटेंसेस को आप देखिए और रिपीट कीजिए। एक ही सेंटेंस को आप 4 बार रिपीट कीजिए, ताकि वो चीज़ आपके जो एक्सेंट है, बोलने का जो तरीका है, स्पीकिंग है, उसमें फ्लुएंसी आ पाए। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक सेंटेंस लिखा है, आर यू बाइंग द क्लॉथ। आप उसी सेंटेंस को मल्टीपल टाइम आप रिपीट कीजिए, आर यू बाइंग द क्लॉथ, आर यू बाइंग द क्लॉथ, आर यू बाइंग द क्लॉथ, आर यू बाइंग द क्लॉथ। इस तरह से आप उसे एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ एक फ्लुएंटली आपको वो बोलने में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव बी। आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो जाए। सिमिलर सेंटेंस है, बस थोड़ा ही बहुत दोनों में डिफरेंसेस हैं, बाकी वो चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। चलिए चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अभी हमने क्लियर किए हैं इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस, अभी हम क्लियर करेंगे इसमें इंटेरोगेटिव बी सेंटेंस। तो इसका इंटेरोगेटिव जस्ट अ सेकेंड, इंट्रोगेटिव बी, या फिर इसमें हम सेकंड जो बोलते हैं इसको अल्टरनेटिवली इंटेरोगेटिव बी भी बोल सकते हैं और डबल इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये सभी क्वेश्चन वर्ड आते हैं। उन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बी सेंटेंस या फिर डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहचान है या इसकी जो आइडेंटिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं और लास्ट में आप उसके चेक कर सकते हैं, इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं और जो इंटेरोगेटिव ए है उसके स्टार्टिंग में क्या आता है ओनली, ठीक है। सभी क्वेश्चन वर्ड उसके स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, ओनली स्टार्टिंग में क्या आता है और उसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। इनके बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसमें आपको बीच में जो है क्या शब्द भी आप देख सकते हैं वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो वो उससे कंफ्यूज ना हो कि क्या अगर बीच में आ गया है तो वो इंटेरोगेटिव ए होगा कि इंटेरोगेटिव बी होगा। अगर बीच में क्या आता है तो वो इंटेरोगेटिव बी ही होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन अगर क्या के अलावा कोई और वर्ड, क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव बी ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर क्या स्टार्टिंग में है ओनली तो वो इंटेरोगेटिव ए है, और अगर क्या बीच में है तो वो इंटेरोगेटिव बी है। लेकिन अगर कोई अदर क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये अगर आपका स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव बी ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। उसके साथ साथ लास्ट में आप उस क्वेश्चन वर्ड को देख के ये तो समझ सकते हैं कि हाँ उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इंटेरोगेटिव बी सेंटेंस है। लेकिन वो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, कौन से सीरीज़ का सेंटेंस है, वो चेक करने के लिए आपको उसका लास्ट वाला जो सेंटेंस का जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपको चेक करना होगा कि उसके लास्ट में क्या है, राइट। तो जैसे अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की, तो अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव बी सेंटेंस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप ज़रूर से मेंशन करें कमेंट में, या ज़रूर से आप बताएं ताकि उस चीज़ पे और अच्छे से और क्लियर करके वीडियो बनाया जा सके, राइट।
ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अगर मैं रूल की बात करूँ, देखिए पहचान यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर मैं बात करूँ रूल की, तो इसका रूल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। और मैं आपको देखिए ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी, क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आपको करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन वर्ड पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। अगर आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं पता होगा तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर फर्दर उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, राइट। तो कोशिश करें कि वोकैबुलरी से या फिर किसी भी लाइक आप किसी भी पेज पे जाके ऑन गूगल आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर पूरी जो क्वेश्चन वर्ड की सीरीज़ होती है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी वोकैबुलरी। आप वहाँ से उसकी इंग्लिश मीनिंग जो है वो आप चेक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ताकि फ़र्दर आपको, क्योंकि जब तक आपको वोकैबुलरी क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कोशिश करें कि वोकैबुलरी अपनी क्लियर रखें ताकि ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसका रूल मैं आपको बता देती हूँ। इसके रूल में सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन वर्ड से ये स्टार्ट होता है। इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। प्लस उसके बाद बाकी का जो रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू सेंटेंस है तो यहाँ पे इज़, आर, एम आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस देन सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है सेंटेंस में तो नोट आएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। प्लस देन आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए बहुत ऐसे जो स्पीकर्स हैं, इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मेंशन कर सकते हैं प्लस आईएनजी, ठीक है। एंड कुछ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी मेंशन कर सकते हैं, उसमें फिर आईएनजी नहीं लिखना होता है, खाली फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो उससे आप समझ जाइएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात हो रही है। कोई भी वर्ब जिसकी में आईएनजी है उसको आप फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन मार्क ज़रूर मेंशन होना चाहिए। अगर आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क का ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब बिना कोई टाइम, अभी देखिए एक बार मैं रूल ये वापस से क्लियर कर देती हूँ कैसे। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज़, आर, एम जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अभी देखिए इसका जो सेंटेंस है मैं आपको एक बना के मैं आपको बता देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए चीज़ें, ठीक है। इसका सेंटेंस मैं बना देती हूँ, देखिए, तुम क्यों रो रहे हो। तो इस सेंटेंस को किस तरह से आप बना सकते हैं मैं आपको देखिए बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो इसमें पूरे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, ठीक है। ये तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आएगा सबसे पहले, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो वाई। देन उसके बाद आएगा इज़, आर, एम, ठीक है। इज़, आर, एम में से कौन सा आपको यहाँ पे यूज़ करना है वो आप चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है, यानी कि दो जनों की, दो या दो से अधिक जनों की बात हो रही है, दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तुम। तो यहाँ पर तुम के साथ आएगा आर, वाई, आर। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा यू, यानी कि तुम, तो यहाँ पर आएगा यू, ठीक है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आएगा नोट। अब क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में नोट है ही नहीं, तो इसीलिए हम नोट को स्किप कर देंगे, यहाँ पे हम नोट का यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे रोना, तो रोने की क्या होती है, क्राई भी कह सकते हैं और वीप भी कह सकते हैं आप, ठीक है। देन क्राई हो गया, एंड देन उसके बाद अगर आईएनजी इसमें लगाते हैं देन सी, क्राई में ही आप आईएनजी ऐड करिएगा, क्राइंग, प्लस उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी स्किप करना है। उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस पूरा बन जाता है, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग,
वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाए। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, काफ़ी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि जब उनको कुछ बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो उस इंग्लिश को समझ तो पाते हैं, या अगर कहीं कुछ चीज़ें रिटन होती है कहीं पे, या ऑलरेडी मेंशन होती है कहीं पे, तो वो उसको देख के समझ तो पाते हैं, लेकिन उनको बोलने में परेशानी आती है। या उस चीज़ का जो अगर किसी के थ्रू सामने से सवाल किया गया है, कोई क्वेश्चन किया गया है, तो वो उस चीज़ को समझ तो पाते हैं, लेकिन उसका जवाब किस तरह से देना है वो नहीं समझ पाते हैं। एंड वो थोड़ा एक मजबूर हो जाते हैं उस सवाल का जवाब ना देने के लिए, क्योंकि वो एक तरह से लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से, राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलना आएगा, आपकी एक्सेंट पे वो चीज़ आएगी, एंड जब वो आएगी तो आपको फिर उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है या हिंदी में बात कर रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आती है, तो वो आपको फ्लुएंटली आप उस चीज़ का जवाब आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें, अगर आप सेंटेंस, इसमें कोई अशेम या फिर किसी तरह से कोई शर्म वाली कोई बात है नहीं। आप सिंपली मिरर के सामने जाएं, बोलना स्टार्ट करें। जब आप मिरर के सामने अपने सामने बोलने में कंफर्टेबल हो जाएं, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर। कोई भी फैमिली मेम्बर को ले लो जिसको आपको लगता है कि हाँ ही इज़ गुड इन इंग्लिश, या अगर वो नहीं भी है तो एटलीस्ट ही और शी कैन कॉम्प्रीहेंड। तो आप वो चीज़ एक बार गीज कर लो, एंड गीज करने के बाद आप कोशिश करो उनके सामने बोलने की। ठीक है, ताकि आपके अंदर का जो डर है बोलने का किसी के सामने, देखिए डर किस चीज़ का होता है, डर होता है उस चीज़ का कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मेरी क्या इमेज होगी उसके सामने। तो आपको वो सब चीज़ों को छोड़ के उसके बाद पहले आप एक बार अपने खुद के सामने बोलना स्टार्ट करें। जब आप खुद अपने आप को जज करना बंद कर देंगे, देन आप स्टार्ट करें अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने बोलना। देन फैमिली मेम्बर जब जज करना बंद कर दे आपको, एंड दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स एज वेल, जो कि आपके नेबर हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, स्कूल मेट हो सकते हैं, एंड आपके जो क्लासमेट हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप ये शर्म और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, या ये जो डर है, जब तक आप नहीं निकालेंगे, तब तक ये चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी भी कोर्स को, किसी भी नई स्किल को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से वो डर निकालना होता है, अपने अंदर से वो जजमेंटल थॉट निकालने होते हैं कि जो सामने वाला है अगर वो सुनेगा या कहेगा, तो देखेगा, तो वो क्या कहेगा। इस तरह के थॉट्स को आपको एक तरफ रख के देन आपको सीखना होता है। ठीक है, तभी आप कोई चीज़ सीख पाएंगे, एल्स ऑलवेज़ आप उसी चीज़ में रह जाएंगे एंड लोग आगे बढ़ जाएंगे आपको छोड़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम क्लियर कर लेते हैं इसके बाद का। तो हम ऑलरेडी एक सेंटेंस हम एक सेंटेंस बना चुके हैं वहाँ पे। अभी हम एक और सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अम्मी घर कब आएंगी, कब आ रही हैं, आ रही, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है ना, इसीलिए तो हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है अम्मी घर कब आ रही हैं। तो इसमें सबसे पहले एज़ पर रूल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। तो यहाँ पर आपको सिंपली मेंशन करना है व्हेन। ठीक है, व्हेन। देन उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में अम्मी। तो यहाँ पे आएगा व्हेन अम्मी। आप अम्मी लिख सकते हो, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हो आप अम्मी लिख सकते हो, एल्स आप मदर भी लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, व्हेन अम्मी। देन उसके बाद जो आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सॉरी, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है वो ये है कि यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आना है। तो इसे यहाँ पे आपको सिंपली व्हेन के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, क्योंकि अम्मी है सिंगुलर है तो इज़ आएगा, व्हेन इज़। देन आप अम्मी लिख सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो मदर भी लिख सकते हो। ठीक है, मदर भी लिख सकते हो, व्हेन इज़ अम्मी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
सॉरी वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो, सॉरी वर्ब आ जाएगा, ये है आपका मेन वर्ब आना। तो व्हेन इज में कम, कम में आईएनजी हो जाएगा, तो आईएनजी लगने के बाद कमिंग टू होम। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। देन उसके साथ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस बन चुका है। अभी देखिए इस सेंटेंस में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो चुका है, तो अभी हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं। यहाँ पे आप बनाएंगे आयत खाना क्यों नहीं खा रही है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपली आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लेना है। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो यहाँ पे आएगा वाई। देन उसके बाद क्योंकि आयत की बात हो रही है तो सिंगुलर है, वाई इज आयत नॉट, खाने की होती है ईट, देन आईएनजी आ जाएगा ईटिंग द फूड। तो ये सेंटेंस सिंपली बन चुका है, वाई इज़ आयत नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए ईट भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए इसमें जो बहुत ही सिंपल से डिफरेंसेस है वो मैं आपको साथ ही साथ क्लियर कर देती हूँ। जो प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी जो सेंटेंसेस है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है मैं आपको देखिए बता देती हूँ। इंटरोगेटिव ए सेंटेंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं क्या से, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या आता है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी सेंटेंस अगर वो क्वेश्चन वर्ड है उसमें अगर उसके स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ क्या पे आपको फोकस रखना है। अगर उसके स्टार्टिंग में क्या है तो वो सेंटेंस कौन सा इंटरोगेटिव ए सेंटेंस है, और अगर बीच में क्यों कब कहाँ कैसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तो वो इंटरोगेटिव बी है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके रूल की, तो इसका जो रूल है वो इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका इंटरोगेटिव ए का रूल है। सेम इंटरोगेटिव बी का भी रूल है, बस आपको ध्यान देना है कि इंटरोगेटिव ए वाला जो रूल है उसी के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है बस। बाकी रिमेनिंग जो भी उसका रूल है वो एकदम सेम रहेगा। जैसे कि आप अगर मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। देखिए इज़ आर एम आया, यहाँ पे इज़ आर एम है, उसके बाद है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है, यहाँ पे ये रहा नोट है इसमें ये रहा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये रहा, एंड उसमें आईएनजी भी है। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट, देन प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आपको देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है इसकी। अगर आप इंटरोगेटिव ए का रूल अगर आप जानते हैं तो इंटरोगेटिव बी का रूल भी बिल्कुल सेम है, बस आपको उस रूल के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, एंड अगर कोई भी डाउट होता है, आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर कोई डाउट होता है यू कैन प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, ताकि उस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। और अगर इन केस वो टॉपिक लेंदी होता है तो उस टॉपिक पे मैं फर्दर जो है आपको एक और वीडियो क्रिएट कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कोशिश करें कि हाँ जो भी नीडी पर्सन है, एज अ बीइंग अ वेल विशर फॉर देम, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, अस्सलाम वालेकुम।